शांति। गुड इवनिंग सभी को। और आज के हमारे वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज में सभी बहन भाइयों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गहन मेडिटेशन, माना एन इमर्सिव मेडिटेशन एक्सपीरियंस, गहन ध्यान अनुभव। तो जो हम ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं? मेडिटेशन करने के लिए, ताकि मेडिटेशन से आत्मा स्वच्छ बन जाए, पावन बन जाए, मन को शांति मिले, आत्मा शांति और सुख का अनुभव कर सके। तो वो मेडिटेशन के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञान तो अभी हम कब से सुनते आ रहे हैं, तो अभी उसको प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अनुभव करें। तो आज का हमने ये खास इवेंट अपना प्योरली मेडिटेशन बेस्ड है, तो हम इसमें ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। तो बस एक दो बातें हम इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे प्योरली मेडिटेशन रहेगा आगे 1 घंटे के लिए, लेकिन क्यों मेडिटेशन करना आवश्यक है, कैसे मेडिटेशन करना है और कहाँ पर मेडिटेशन करना है, हमें ये कई बार प्रश्न होते हैं। या जब मन बहुत ही विचलित हो, बहुत सारे संकल्प चल रहे हों, तो कैसे उन संकल्पों की गति को हम कम करें या उसको चेंज करें, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं फुल स्टॉप लगा करके किसी अच्छे सकारात्मक संकल्पों की रचना करें। तो वो अभ्यास से हमें सीखने को मिलता है। जितना अभ्यास हम करते जाते हैं उतना हम मेडिटेशन का आनंद लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन क्यों जरूरी है। मेडिटेशन अभी समय की आवश्यकता है, नीड है जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आज संसार में इतनी नकारात्मकता बढ़ गई है, जिसके प्रभाव से हम अपने को सेफ नहीं रख सकते हैं अगर हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। हर आत्मा की एनर्जी जैसे वो डिप्लीट हो रही है। तो जैसे वातावरण में हम रहते हैं उसका असर ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आता है। तो मेडिटेशन हमें उस वातावरण से सेफ रखता है। मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम कहीं भी, हम कैसे भी वातावरण में हम बैठते हैं, हम अपने मन के विचारों को चेंज करके हम जो अनुभव करना चाहें वो कर सकते हैं। इतनी शक्ति मेडिटेशन से हमें मिलती है। दूसरा, मेडिटेशन करें कैसे। तो मेडिटेशन करने की विधि, अगेन, मन के ऊपर आत्मा का कंट्रोल। और मन को कहा जाता है एक चंचल घोड़ा है। तो उस घोड़े की लगाम जब मुझ आत्मा के हाथ में है, तो हम जो अनुभव करना चाहें, अगेन वो हम आगे करेंगे। तो आपको वो जैसे कि एक टेस्टर, तो हम कर सकते हैं। और फिर जो हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो वो जो शांति का सागर है उसके साथ संबंध, परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान सूर्य है। तो जो जैसे सूर्य की अगर धूप मुझे चाहिए, तो मैं अपने को कमरे में बंद कर लूं तो वो धूप मेरे ऊपर नहीं आ सकती है, गर्मी मेरे ऊपर नहीं आ सकती है। तो मुझे बाहर निकल करके उसकी किरणों का आनंद ले करके वो उसकी धूप का अनुभव मैं कर सकती हूँ। उसी प्रकार भगवान की किरणें तो बरस रही हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन मैं अगर अपने को उसके नजदीक ना लाऊं, समीप का संबंध मैं ना जोड़ूं, तो मैं उस अतीन्द्रिय सुख से, प्रेम से वंचित रह जाती हूँ। तो मेडिटेशन वो विधि है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की। तो अभी हम शुरू करते हैं। और जस्ट एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल लाइट, या अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू के लिए, तो हमें नेगेटिविटी को भगाना नहीं है, अंधेरे को हमें भगाना नहीं है। तो जैसे ही वो प्रकाश प्रज्वलित होता है, वो ज्योति जगती है, तो ऑटोमेटिकली सारा अंधकार समाप्त हो जाता है।
उसी प्रकार मुझे दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ का स्विच ऑन करती हूँ, खुशबू का, कुछ भी गुणों की खुशबू, शक्तियों की खुशबू या फिर ज्ञान का प्रकाश, तो ऑटोमेटिकली न सिर्फ मेरे जीवन में जो अंधकार है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाती, बल्कि आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनका जीवन भी एक सकारात्मकता की ओर आने लगता है। तो चलिए अभी हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं। फिर हमारे साथ में एक शिवमणि बहन भी जुड़ेंगी, वो अपना अनुभव भी आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगी, कि उन्हें मेडिटेशन से कैसे हेल्प मिला, और फिर वो भी मेडिटेशन कराएंगी। सो हम सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे और मैं कुछ विजुअल आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीचों बीच, जहां पर मैं आत्मा लाइट रहती हूँ, उस पर केंद्रित करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शांति, सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब विजुअलाइज करें, मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन एक लाइट के रूप में, तरंगों के रूप में निकल रहे हैं। और मेरे पूरे शरीर में, एक एक सेल में ये तरंगे फैलती जा रही हैं। मेरे पैरों से लेकर मस्तक तक पूरा शरीर एकदम हल्का, एक एक ऑर्गन में ये लाइट की किरणें फैल रही हैं। मुझ आत्मा का शांति रूपी स्विच ऑन है। अब धीरे धीरे ये शांति की किरणें मुझसे निकलकर मेरे चारों ओर फैल रही हैं। मैं जैसे एक लाइट का कार्ब बन गई हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मेरा पूरा कमरा शांति से भर रहा है। अब मैं शांति के सागर का आवाहन करती हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा महाज्योति अपना परम धाम छोड़कर मेरी पुकार सुनकर मेरे सम्मुख आ जाते हैं। और जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि वो एक सूर्य के समान अपनी किरणें बिखेर रहे हैं।
और जैसे ही मैं अपने को उनके सम्मुख लाती हूँ, उनकी सारी किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगती हैं। और देखें जैसे एक फाउंटेन, लाइट का फाउंटेन मेरे ऊपर बह रहा है। मुझ आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो मेरे तन और मन को हील कर रहा है। और ये तरंगे अब मेरे पूरे घर में प्रवाहित हो रही है। न सिर्फ मेरे ही घर में, बल्कि हमारे पूरे एरिया में, नेबरहुड में, चारों ओर ये तरंगे जा रही हैं। और जिसको भी ये लाइट की किरणें टच करती हैं, उस आत्मा में भी, उस जीव में भी एक नई आशा की किरण जागृत हो जाती है। कितना श्रेष्ठ संकल्प है। न सिर्फ मुझ आत्मा का कल्याण, बल्कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता, उन सभी का कल्याण, उन सभी के जीवन में सुख, शांति और प्रेम आए। वो भी परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करें। ऐसे अब ये शांति की खुशबू मुझ आत्मा रूपी अगरबत्ती से दूर दूर तक फैल रही है। और सारी नकारात्मकता समाप्त होती जा रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता जा रहा है। अपने मन को बीच बीच में चेक करें कि कोई दूसरा विचार, संकल्प मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है। मेरा पूरा ध्यान मेरे स्व उन्नति पर है। एक ही संकल्प में हम टिक जाएं। मैं आत्मा शांति सागर से शांति की किरणें लेकर पूरे जगत में फैला रही हूँ। परमात्मा से लेते जाएं, अपने को भरपूर करते जाएं। And I share God's light and peace with my global family. इतना अलौकिक अनुभव है ये। कुछ क्षणों के लिए हम इसी एक विचार पर ही अपने अनुभव को बढ़ाएं और गहरी शांति का अनुभव करें।
अब धीरे धीरे ये शरीर के भान से भी परे बस मैं एक दिव्य सितारा और परमात्मा रूपी सितारे से कनेक्ट। हम दो सितारे मिलकर शांति और प्रेम की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। अगर मन में कोई भी दूसरा विचार उत्पन्न होता तो उसे प्यार से कहे, अभी ये समय सिर्फ मेरे ध्यान का समय है, मेरा अपॉइंटमेंट मेरे साथ है, मैं आपको बाद में डील करूंगी। और इस प्रकार फिर से उसी संकल्प पर टिक जाएं। मैं शांति के सागर से कनेक्ट, आत्मा शांति भर के पूरे जगत में फैला रही हूँ। अब धीरे धीरे इस कमरे की अवेयरनेस, कमरे के आसपास की वस्तुओं की अवेयरनेस में आ जाएं। कई बार हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए समय कैसे निकालें, कब हम मेडिटेशन करें। तो उसके लिए एक ये 3 मिनट का वीडियो क्लिप है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
तो हम सभी ने देखा कि हम चलते फिरते जहां भी हमें एक क्षण भी अगर हमें मिले, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उस समय भी अगर हम अपने मन को एकाग्र करके और परमात्मा को याद करते हैं, तो उस पावर हाउस से हम अपने को रिचार्ज करके न सिर्फ अपने को लेकिन दूसरे बैटरीज को भी, हम आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए सम ऐसे शांति से बैठना वो अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं हम कर्म करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में शिवमणि बहन है। आप खास भारत से, कर्नाटक से हमारे साथ कुछ समय के लिए लंदन में हैं। आप वहां पर एक सेवा केंद्र संचालिका हैं और बहुत आपने गीता के ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है। तो गीता के ऊपर भी आप बहुत सारे लेक्चर्स कराते रहते हैं। आज तो हम नहीं सुनेंगे गीता के बारे में, लेकिन आज हम आपसे आपका एक पर्सनल मेडिटेशन एक्सपीरियंस वो सुनेंगे और फिर उसके बाद आप हमें मेडिटेशन का अभ्यास भी कराएंगे। थैंक यू शिवमणि बहन। ओम शांति। योग के द्वारा हम सबको बहुत सारी अनुभूतियां होती है। उस अनुभव में सबसे पहला अनुभव, योग में परमात्मा पिता हमारा साथी बन जाते हैं। जिस पिता परमात्मा को हम अनेक जन्मों से ढूंढ रहे थे, उस पिता का साथ का अनुभव योग में होता है। मेरे जीवन में सबसे पहले योग में मुझे परमात्मा पिता का अनुभव हुआ और उस पिता परमात्मा के द्वारा सर्व संबंधों का अनुभव। आज दुनिया में बहुत सारे संबंधी है, संबंधी होते हुए भी आज किसी को भी किसी संबंधी से भी सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति आज प्यार के लिए तरस रहा है। लेकिन योग में जब हम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, उस पिता परमात्मा को हम स्वयं कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। जब हम उनको पिता बनाते हैं, माता बनाते हैं, उसको हमारा फ्रेंड बनाते हैं और उसको हमारा बेटा बनाते हैं या सर्व संबंध उनसे उनके साथ जोड़ देते हैं, तो उस सर्व संबंधों का रस की अनुभूति योग में होती है। वो दूसरा अनुभव मुझे योग में हुआ, परमात्मा मेरा सर्व संबंधी है। जब हम परमात्मा पिता के द्वारा सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, तब हमारा मन प्यार से भरपूर हो जाता है। तब हमें लगता है अब हमें प्यार करने के लिए और किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। परमात्मा कोई स्वार्थ रख के हमें प्यार नहीं देता है। आज अगर आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, तो भी उनके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। उस इच्छा के कारण वो आपको प्यार करते हैं। आप उनके सारे काम करके देते हैं, आप उनको प्रॉपर्टी देते हैं, कोई ना कोई चीज की इच्छा होती है। आज हर संबंध में अपेक्षाएं ज्यादा है, लेकिन परमात्मा पिता निस्वार्थ प्यार देते हैं। उस प्यार के सागर के द्वारा योग में जब हम सच्चा प्यार का अनुभव करते हैं, तब हमारा मन तृप्त हो जाता है और हमें लगता है जो पाना था सो पा लिया और पाने के लिए जीवन में कुछ बचा ही नहीं। वो दूसरा अनुभव योग के द्वारा मुझे हुआ। परमात्मा पिता से मुझे सब कुछ मिल गया है, अब इस दुनिया में पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब परमात्मा पिता को ही हम सर्व संबंधी बनाते हैं, तब हमें तीसरा अनुभव होता है, उस पिता परमात्मा के द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां मिल जाती। जिस प्राप्ति के लिए आज लोग दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, वो प्राप्ति पिता परमात्मा के द्वारा हमें होती है। आज हर व्यक्ति को शांति चाहिए, खुशी चाहिए,
प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, हमें जो भी चीजें चाहिए वो सभी चीजें योग के द्वारा हमें पिता परमात्मा से मिल जाती है। योग में जब हम पिता परमात्मा से वो सर्व प्राप्तियां पा लेते हैं तो मन तृप्त हो जाता है, तब हमारा जीवन सुखमय जीवन हो जाता है। वो तीसरा अनुभव मुझे योग में हुआ कि मुझे सब कुछ मिल गया, पिता परमात्मा से जो भी चाहिए था वो सब चीजें मुझे मिल गई, ऐसे अनुभव हुई। और जब भी कोई परिस्थिति आती है तो जो पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, योग लगाते हैं, तो उस परिस्थिति के समय पिता परमात्मा हमारा रक्षक बनकर हमें उस परिस्थिति से सहज रूप से मुक्त कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी परिस्थिति आई, लगता था इस परिस्थिति को पार करना असंभव है, लेकिन सिर्फ पिता परमात्मा को अपना साथी बनाने के कारण परमात्मा पिता उस असंभव परिस्थिति में भी हमें बहुत सारी शक्तियां देके उस असंभव को संभव बना के उस असंभव परिस्थिति से भी हमको मुक्त कर दिया। ऐसे पिता हर घड़ी हमें सहयोग देते हैं, सदा साथ देते हैं। और अगर हमारे हेल्थ के इश्यू है, हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, तब भी हम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, तो हम रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। वो अनुभव भी हमें बहुत बार हुआ है। थोड़ा बहुत भी कोई बीमारी आती है तो योग करते हैं तो हम स्वयं उस बीमारी से सहज रूप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा स्वयं वैद्यनाथ है। वो योग की शक्ति के द्वारा हमें ठीक कर देते हैं। और उसके साथ साथ अगर जीवन में संबंधों में कोई अनबन होती है, झगड़ा होती है, उस समय भी हम योग का प्रयोग करते हैं। मतलब पिता परमात्मा को याद करके उनको उनसे शक्ति लेकर अगर हम परिवार वालों को वो शांति का वाइब्रेशन देते हैं तो परिवार में जितने भी झगड़े हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी और हमारा परिवार बहुत प्यार का परिवार बन जाएगा। हमारा परिवार ही हमें ऐसा लगेगा हम स्वर्ग में रह रहे हैं, हमारे परिवार वाले हमें उतना प्यार कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। हमारा घर मंदिर बन जाएगा जब हम पिता परमात्मा को याद करके योग की शक्ति का प्रयोग हमारे संबंधियों के ऊपर करेंगे। ऐसे बहुत बार हमने भी देखा है, अगर कोई भी व्यक्ति के साथ अनबन हो जाती है तो योग का प्रयोग करने से उस आत्मा को पॉजिटिव संकल्प भेजने से हम उस परिस्थिति से भी मुक्त हो गए हैं और हमारा संबंध फिर से ठीक हो गया है। संबंधों को ठीक करने के लिए भी योग का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे योग से बहुत सारी प्राप्तियां होती है। योग हमारे जीवन में असंभव को भी संभव बना के दे देता है। योग में उतनी शक्ति है। अगर हमारे जीवन में धन की कमी है, हम योग का प्रयोग करेंगे तो धन की भी वृद्धि हो जाएगी। अगर हमारा भाग्य ठीक नहीं है, तकदीर ठीक नहीं है, तो योग का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे भाग्य को भी बदल देती है। योग की शक्ति, इतनी शक्ति योग में है। लेकिन आज हमारा प्रैक्टिकल मेडिटेशन सेशन है, हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल तो बहुत है। एक एक चीज के बारे में सुनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, उसका योग में अनुभव करेंगे। सुनने से भी अनुभव करने से ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए हम सब अभी योग का अनुभव करेंगे। सभी एकाग्र होकर के बैठे, अपने सभी संकल्पों को अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें। और अनुभव करें, मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, चेतन शक्ति, आत्म ज्योति हूं।
मैं आत्मा अविनाशी शक्ति हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्ति है। मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूँ। मन की आंखों से अपने सामने उस महाज्योति पिता परमात्मा को देखे उस महाज्योति पिता परमात्मा को देखकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के द्वारा मैं आत्मा अनंत शक्ति पा रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के द्वारा अनंत शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है। पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही हूँ। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के चारों तरफ फैल रही है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के द्वारा मेरे शरीर के अंग अंग भी शक्तिशाली बन रही है। परमात्मा पिता की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर को शक्तिशाली बना रही है। मेरे तन के जिस अंग में मुझे दर्द की अनुभूति हो रही है, मेरे तन में जो भी रोग है, पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उस रोग को समाप्त कर रही है। मेरा वो अंग शक्तिशाली बन रहा है। मैं स्वयं
रोगों से मुक्त हो गई हूँ। पिता परमात्मा मुझे संपूर्ण तंदुरुस्त बना रहे हैं। मेरा तन भी स्वस्थ है। मेरा मन भी शक्तिशाली है। ओ महाज्योति पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा, मेरे परिवार के सभी आत्माओं को अनंत शक्ति दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली किरणें पाकर मेरे परिवार वाले भी शक्तिशाली बन रहे हैं। पिता परमात्मा के शक्तिशाली किरणें मेरे घर के चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के द्वारा मेरा घर शक्तिशाली बन रहा है। मेरे घर से नकारात्मक शक्ति भाग रही है। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली किरणें नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर रही है। पिता परमात्मा महाज्योति के रूप में मेरे घर के ऊपर उपस्थित है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे घर के चारों तरफ छत्र छाया के रूप में फैल रही है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणों की छाया में मेरा घर सुरक्षित है। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली किरणों में मेरे परिवार वाले भी सुरक्षित है। ओ महाज्योति पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं भी सुरक्षित हूँ। परमात्मा पिता मेरे जीवन के सभी विघ्नों से
मुझे मुक्त कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी विघ्न है, सर्वशक्तिमान की शक्तियों की किरणें उस विघ्न को समाप्त कर रही है। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली किरणों से मैं स्वयं विघ्नों से मुक्त हो गई। स्वयं भाग्य विधाता पिता परमात्मा मेरा भाग्य बना रहे हैं। मैं स्वयं भाग्य विधाता पिता परमात्मा भाग्यशाली आत्मा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि मुझे स्वयं पिता परमात्मा मिल गए हैं। जिस पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों लोग आज भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ओ पिता परमात्मा मुझे मिल गए हैं। परमात्मा को पाकर मैं स्वयं भाग्यवान बन गई हूँ। भाग्य विधाता भाग्य की लेखनी से मेरे मस्तक में सर्वश्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींच रहे हैं। जो प्राप्ति मेरे भाग्य में नहीं है, वो प्राप्ति भी भाग्य विधाता के द्वारा मुझे मिल रही है। मैं स्वयं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। पिता परमात्मा मुझे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहे हैं। सर्व प्राप्तियों को पाकर मैं संतुष्ट हूं। सदा पिता परमात्मा मेरे साथ है। हर कार्य में वो मुझे सहयोग दे रहे हैं। पिता परमात्मा के साथ मैं सदा खुश हूं।
अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर। परमात्मा के साथ में हमारी वार्तालाप चली। सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां हम कैसे उस परमात्मा से कर सकते हैं, वो शिवमणि बहन ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। तो वास्तव में मेडिटेशन एक विधि है अपने को चार्ज करने की, और जो हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन का यही एक हमारा उद्देश्य था कि हम सभी मिलकर के ये अनुभव हम करें और औरों को कराएं। तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना अति आवश्यक है। और अगर आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं तो जरूर बीच बीच में भले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी अगर आप निकाल के ऐसे कॉन्वर्सेशन का आधार लेकर, पॉजिटिव वार्तालाप का आधार लेकर अपना संबंध उस सर्वशक्तिवान से जोड़ेंगे, तो जरूर ही हमें वो प्राप्तियां, वो अनुभव जरूर होते रहेंगे। जैसे लास्ट वीक जयंती दीदी ने सुनाया अनिश्चितता को कैसे हम सामना करें। तो अभी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है और ही बढ़ेंगी। तो ऐसे में जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो उस घड़ी में जब मुझे उस परमात्मा की मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उस घड़ी में उससे 1 सेकंड में अपने को कनेक्ट करके वो मदद का अनुभव मैं कर सकती हूँ। और हम में से बहुत सारे बहन भाइयों ने वो अनुभव कई बार, अनगिनत बार हमने वो किया है। तो जरूर आप सभी मेडिटेशन करते रहें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहें। और ये जो कई बार हमारा मन भाग जाता है और बातों में, उसका तरीका भी यही है कि उसको हम धीरे से, प्यार से हम उसको कहें कि अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मेरा समय शांति अनुभव करने का है। तो इस तरह से हम अपने मन को भी चैनलाइज कर सकते हैं, विचारों को। एक बच्चे की तरह अपने मन को हम संभालें तो हमारा मन बहुत ही सुमन बन जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन आप सभी से भी निवेदन है कि ऐसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस है एवरी आवर ट्रैफिक कंट्रोल। जो यहाँ ट्रैफिक चलता है ना, इतने प्रकार के थॉट्स आते हैं, उस पर ब्रेक लगा करके और उसको एक परमात्मा से कनेक्ट करके, और आप देखेंगे सच में मैजिक। मैं तो बहुत सारे अनुभव किए हैं उसके। सो रियली बहुत, जैसे कि जीवन में हम लाइटनेस का अनुभव करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और अगले वीक फिर हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ओम शांति एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू।